सबसे एक गुजारिश है माजरत के साथ, मैं जो गुफ्तगू करूं इसमें अगर कोई बात गलत लगे आपने मेरा लिहाज नहीं करना, भरे मजमे में खड़े होके कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस ले लूँगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये गुफ्तगू इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी एक आदत है महफिल में जाने की, बयान सुन के हम वापस आ जाते हैं, जैसे गए थे जैसे वापस आ जाते हैं, कोई तब्दीली नहीं हमारे अंदर आती। मैं आपको अपनी एक बात बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ आप 100 महफिलों में जाओ, अमल एक पर भी ना करो, इससे बेहतर है आप एक महफिल में जाओ, जो सुनो उस पर अमल करो, ये 100 महफिलों में जाने से बेहतर है। तो भाई ये बिल्कुल मैं सादा गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ मेरी इस्लाह कर दो, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो हम सब अपनी इस्लाह कर लें, अमल होना चाहिए। आइए मैं बयान से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ने की एक फजीलत अर्ज कर दूँ। पहले वक्तों में लोग हज के लिए जाते थे ना, तो काफिलों की सूरत में जाते थे। मसलन पता चला कि जी मुल्तान शरीफ में काफिला तैयार हो रहा है, तो फिर मुख्तलिफ जगह से लोग वहाँ पहुँचते थे, वहाँ काफिले की सूरत में शक्ल करते थे। एक बंदा जिसके दिल में बड़ी तड़प थी कि मैं हज करूं, मैं मदीना शरीफ देखूं, उसको पता चला कि फलां शहर में काफिला तैयार हो रहा है, इसने अपनी सवारी ली और उस पर ज़ादे राह रखा और चल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आता था, जंगल बियाबान। इसने सोचा कि मैं रात होने से, सूरज के गरूब होने से पहले पहले जंगल का राज कर जाऊं। इसने घोड़े की स्पीड और तेज कर दी। दौड़ते दौड़ते घोड़े का पांव एक बिल में आ गया, खुड में आ गया, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब जंगल बियाबान है, ना आगे जाने के काबिल ना वापस जाने के काबिल, ऊपर से सूरज भी गरूब होने लगा है। परेशान हो गया, अब मेरा क्या बनेगा, यहां किसको बात सुनाऊं। लेकिन फौरन दिल में ख्याल आया, अगर कोई नहीं सुनता मेरे आका तो मेरे सुनते। इसने मदीने शरीफ की तरफ मुंह किया और दरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ता जा रहा है और रोता भी जा रहा है, रोता भी जा रहा है। अचानक इसने देखा कि एक गर्द का बादल सा उड़ता नजर आया है। जब बादल छटा तो देखा उस पर दो, एक घोड़े के ऊपर सरकार सवार है और साथ उनके दो नौजवान हैं। करीब आए, सलाम किया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घोड़े की टूटी हुई टांग पर अपना दस्ते अक़दस फेरा, टांग बिल्कुल सही हो गई। कदमों में गिर गया, जी आप हैं कौन, इस जंगल बियाबान में आप मेरी मदद के लिए आए? फरमाया अभी जो जिस नबी पर दरूद पढ़ा था मैं वही नबी तुम्हारी मदद के लिए आ गया। और जो हम पर दरूद कसरत से पढ़ता है वो जहां भी मुश्किल में मुब्तला हो हम वहीं पहुंच जाते हैं। कहने लगा जी ये दो शहजादे आपके साथ कौन है? फरमाया इनमें एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको भी कसरत के साथ दरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। एक मरतबा फिर ऊंची आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लें।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। मैंने जो कुरान मजीद की आया मुबारका तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, अलबत्ता तहकीक हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। किस चीज़ से? खौफ से, वल जू प्यास से, भूख और प्यास से, व नक्सी मिनल अम्बाल मालों में कमी करके, वल अनफुस जानों में कमी करके, व समरात फलों में कमी करके। फिर फरमाया व बश्शिर साबिरीन, खुशखबरी सुना दो जो सब्र करने वाले हैं। ये आया मुबारका का मुख्तसर सा तर्जुमा है। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को आजमाता है। आजमाता क्यों है? अपने बंदे को आजमाता क्यों है? कुरान मजीद में एक और मकाम पर भी आया अहासिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या तुमने गुमान किया कि हम ईमान ले और आजमाए ना जाए? फरमाया जरूर आजमाए जाओगे। लो, आजमाइश बंदे पर क्यों आती है? इसकी वजह क्या है? ये देखो, आपको नजर आ रहा है, ये एक रुमाल है। ये सफेद नहीं है, रंगदार है। ऐसा ही है ना जी? इसका रंग कच्चा है या पक्का है, कैसे पता चलेगा? इसको मैं अलमारी में रख छोड़ूं, पता चल जाएगा? मुझे बोलो यार, कैसे पता लगेगा? जब इसको पानी में डालेंगे, साबुन लगाएंगे, फिर रगड़ा भी लगाएंगे, फिर जब रगड़ा लगेगा फिर पता चलेगा रंग कच्चा है कि पक्का है। यार बड़ी तवज्जो से सुनने वाली मेरी बातें हैं। जब बंदा कलमा शरीफ पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या पढ़ लेता जी? कलमा शरीफ। तो उसके ऊपर इस्लाम का रंग चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है जी? अब इसका रंग कच्चा है कि पक्का है, जब रब ताला की तरफ से आजमाइश का रगड़ा लगता है फिर पता चलता है रंग कच्चा है कि पक्का है। हज़रत जी, कुछ तो ऐसे बंदे हैं, एक चाय की प्याली पर ही रंग उतर जाता है, किसी का सिगरेट की डब्बी पर ही रंग उतर जाता है, और कोई लाखों में बिकता है, कोई करोड़ों में बिकता है। अगर नहीं बिका तो मेरा हुसैन नहीं बिका है। अल्लाह के नेक बंदे नहीं बिकते। बाकी अगर नाराज ना हो तो मैं कड़वी सी बात कह दूं, जिनको सिलेक्ट करके हम भेजते हैं ये भी असेंबलियों में जाकर बिकते हैं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह? इस दुनिया में बिकता है बंदा। ये आजमाइश इसलिए आती है कि पता चल जाए रंग किसका कच्चा है किसका पक्का है। और हमारा रंग पता कैसे है? दाढ़ी रख ले किसने, आओ दाढ़ी वाले आ, जाके दाढ़ी मनाया, हो बड़ा नमाजी आया ही, नमाजें छोड़ दे। ये हमारा रंग है। 4 दिन नमाजें पढ़ी, जरा बुखार आ गया, चीखें निकल गई, और जितनिया नमाजा शुरू की बीमार ही हो गया वहां। जिदों का सूदी कारोबार छड़िया भुखा मरन लगा वहां। जिदों का रिश्वत छड़ी है लोग मुंह ही मोड़ गए ने, पूछना ही कोई नहीं। और मैं सही कह रहा गलत कह रहा? आओ मैं आज बताऊं रंग किन का पक्का है।
हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम है, जो अरब का बहुत बड़ा ताजिर। जहां पर बिलाल हबशी जा रहा, लोग अदब से खड़े, ओ उमैया बिन खलफ का गुलाम आया जे, लोग अदब से खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब कलमा पड़ा तो उन्हीं के हाथों में पत्थर नजर आ रहे, पांव में रस्सी डाल के घसीटा जा रहा है। कोयले जलाकर ऊपर बिलाल को लिटा देते हैं और सीने पर वजनी पत्थर रख रहे हैं ताकि जिस्म जले तो हरकत भी ना कर सके। किसी ने कह दिया, बिलाल तुझे कलमा पढ़ के क्या मिला? अच्छी भली इज्जत बनी हुई थी, कलमा पढ़ा, अब लोग पत्थर मारे तुझे। कलमा पढ़ना छोड़ दे। अगर ये नहीं कर सकता तो अपने रब से कह इनको काफिरों को तबाह बर्बाद कर दे। अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो कह दे, या अल्लाह मुझे इनके जुल्म सितम से ही निजात दे दे। तुझे निजात मिल जाए, हम समझे तेरा रब भी सच्चा है, रसूल भी सच्चा है, दीन भी सच्चा है। कोई हमारे जैसा होता तो कहता वाकई यार मेरा कसूर की है, मैं कलमा पढ़े सब तकलीफ आ रही है। लेकिन बिलाल वो थे जिन पर निगाहे मुस्तफ़ा पड़ी हुई थी। यार जवाब क्या देते हैं? खुदा की कसम, अगर आपका जवाब तारीख में सुनहरी हर्फों से भी लिखा जाए तो हक अदा नहीं होगा। आपने फरमाया मुझे कहते हो मैं कलमा पढ़ना छोड़ दूं, या मैं दुआ करूं या अल्लाह इन काफिरों को तबाह बर्बाद कर दे, या मुझे इनके जुल्म सितम से निजात दे दे। फरमाया मुझे ये बतलाओ, तुम बाजार से एक मट्टी का घड़ा खरीदने जाते हो चंद टकों का, लेकिन खरीदने से पहले ठोक बजा के देखते हो पिल्ला तो नहीं है, तिरका हुआ तो नहीं है, चेक करते हैं कि नहीं करते? फरमाया तुम चम टकों का घड़ा खरीदने लगते हो, खरीदने से पहले ठोक बजा के देखते हो। फरमाया मेरा रब मुझे खरीदने लगा है, वो देख रहा है बिलाल कच्चा है कि पक्का है। जब ठोक बजा के देख लिया कच्चा नहीं पक्का है, तो फिर खरीदा पता किस शान से खरीदा? फरमाया बिलाल आज मक्का फतह हो गया है, बड़े बड़े सरदार खड़े हैं, बड़े बड़े अरबी जानने वाले, बड़े बड़े खुश इल्हान, बड़े बड़े कारी, कि आज हमें इशारा होगा कि आज अजान तुम पढ़ो। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा बिलाल किधर है? बिलाल आज काबे की छत पर चढ़ के अजान पढ़, यानी यूं समझो जहां सरदारों के सर आ रहे हैं मेरे बिलाल का वहां कदम आ रहा है। और बिलाल की अजमत पर भी कुर्बान जाइए। काबे की छत पर तो चढ़ गए हैं, फिर अर्ज करता या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मदीना मुनव्वरा में जब अजान कहने लगता था मुंह काबे की तरफ करता था, आज काबे की छत पर खड़ा हूं, मुंह किधर करूं? फरमाया बिलाल आज मेरी तरफ मुंह करके अजान मार दे। खरीदा तो फिर इस शान से खरीदा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया क़यामत के रोज़ जन्नत का दरवाज़ा अगर खुलेगा सबसे पहले तो मेरे लिए खुलेगा, लेकिन मुझसे भी पहले जो जन्नत में दाखिल होगा उसका नाम बिलाल हबशी है। कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होंगे और मुहार बिलाल हबशी नजर पकड़ी होगी, पहले ये दाखिल होंगे फिर सरकार की सवारी दाखिल होगी। खरीदा तो फिर शान से खरीदा। तो भाई आजमाइशें आती हैं, आजमाइशें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी आजमाइश आई, आग जलाई गई है, इसमें छलांग लगानी है,
बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसमें कामयाब हो गए, शादी हो गई, वरना अपने बीवी बच्चे को अपने जुदा करो। फिर वक्त आ गया, बच्चा जवान हो गया, फरमा अब इसके हलक पर छुरी चलाओ। ये भी क्या था? ऊंची बोलो, इम्तिहान था। लेकिन यार देखा जाए तो इमाम हुसैन का इम्तिहान एक अजीब ही इम्तिहान था यार। अल्लाह ताला ने जो सिलेबस बतलाया, फरमाया जिन पेपरों में बंदे से आजाद में आता हूं, खौफ, भूख प्यास, मालों में कमी, जानों में कमी, फलों में कमी, ये 5 पेपर है जिससे रब ताला आजमाता है। किसी को 1 से ही आजमा लेता है, किसी को 2 से, किसी को 3 से, और अगर ज्यादा भी आजमाता है तो बीच में वक्फा भी दे देता है। आज ये इम्तिहान है, फिर वक्फा आ गया है, अगले इम्तिहान की तैयारी। लेकिन मेरे इमाम का इम्तिहान ऐसा इम्तिहान था कि रब ताला ने 5 पेपर इकट्ठे ही दे दिए। पर मैं हुसैन, वक्फा भी कोई नहीं, सुबह का सूरज निकलेगा, दोपहर के जवाल से पहले पहले ये सारे पेपर हल करने हैं। मैं कहता हूँ हुसैन पर कुर्बान जाइए, उसने सारे पेपर हल करके दिखाए, हर पेपर में पूरे पूरे नंबर भी लेके दिखाए। अब देखिए इम्तिहान कैसा हुआ है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ का इम्तिहान भी वही है। एक तरफ 72 टन है, दूसरी तरफ हजारों का लश्कर जरार है। चंद नफूसे कुदसियां एक तरफ, दूसरी तरफ हजारों का लश्कर जरार है। उनके पास असला भी है, खाने पीने का सामान भी है, और इधर भूखे हैं। जब ऐसा खौफ सामने आए तो बंदा डामाडोल हो जाता है। लेकिन हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, इतना बड़ा लश्कर सामने है और इधर भूख प्यास है, नहाते हैं, फिर भी हुसैन डटा हुआ है। अरे हुसैन के पांव डगमगाए नहीं है। ए हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। अच्छा, जो हजरत ये सफेद दाढ़ी वाले बैठे हुए ना, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, बाकी इन बुजुर्गों से जाकर तस्दीक कर लेना। जब मशरकी पाकिस्तान जुदा हुआ तो 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए थे। मैं हजरत जी, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कितनी तादाद थी? नहीं, सबकी आवाज नहीं आ रही। कितनी तादाद? ये तादाद थोड़ी है, बहुत 1 लाख के करीब फौजियों ने हथियार डाल दिए। क्यों डाले? वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनकी सप्लाई लाइन कट गई थी। जहां से उनको खाना, पानी, असला जाता था, वो लाइन कट गई। और ये जब फौजियां आपस में लड़ती हैं ना, जो किसी की सप्लाई लाइन काटने में कामयाब हो जाए वो जीत जाता है। क्योंकि जब फौजी लड़ेगा, खा पी के लड़ेगा ना, भूखा प्यासा फौजी नहीं। जब सप्लाई लाइन कट गई, एक फौजी बगैर पानी के कितनी देर लड़ेगा? भूखा प्यासा कितनी देर लड़ेगा? यार जरा मेरे हुसैन की अजमत देखो। जब सप्लाई लाइन कट गई तो 90,000 फौजियों ने हथियार डाल दिए। ए हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, तेरी सप्लाई लाइन कटी हुई है और फिर तू हथियार नहीं डाला, तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम। यार बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे चोरी करते पकड़े गए। यार तू तो चेहरे पे दाढ़ी रखी है, तू चोरी क्यों की थी? वो कहता आफत जी अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता, बच्चे की भूख नहीं देखी जाती थी।
जब बच्चा भूखा होता है, प्यासा होता है, बीमार होता है, बंदा गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हुसैन तेरी अजमत पर कुर्बान जाए, तेरे घर में भूख भी है, प्यास भी है, बीमार भी है, और फिर भी तू डटा हुआ है, यजीद के आगे झुक नहीं रहा। तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम है। हजरत साहब, अगर कोई मेरे दिल से पूछे, मैं कहता हूं इतने बड़े में कामयाब होना ये हुसैन के बस की बात नहीं थी, ये मेरे आका की दुआ थी जिसकी वजह से हुसैन डटा हुआ था। यार इतना बड़ा इम्तिहान, आपकी मस्जिद के सामने चौक है, यहां बाहर खड़े होकर 3-4 कोई हवाई फायर निकाल दे, क्या करे जी? खाली हवाई फायर, माए बच्चों को कमरों में बंद, अब पुतला बाहर ना जाए, गोली लग जाएगी, अब पुतला बाहर ना जाए, चल अंदर, गोली चल दी पहले। यार खाली हवाई फायर हो, हम बच्चों को कमरों में बंद कर दें, और मेरा हुसैन जवान अली अकबर को तैयार करके कहां भेज रहा है? हाय 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 हाय, वहां भेज रहा है जहां थोड़ी देर के बाद आवाज आएगी, हुसैन अपने जवान अली अकबर का लाशा उठा कर ले जाओ। हाय हाय हाय, मैं कहता हूं बूढ़ा हुसैन किस तरह अपने जवान अली अकबर का लाशा उठाकर लाया होगा। यार हाथ उठाता है तो पांव नीचे गिर रहा है, पांव उठाता है तो सर नीचे गिर रहा है। अरे किस तरह हुसैन अपने जवान अली अकबर का लाशा उठाकर लाया होगा और लाके खेमे में रखा है और अगले बच्चे को फिर तैयार करके भेज रहा है। हुसैन तेरी अजमत पे करोड़ों सलाम। फिर आखिर में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मैदान करबला में तशरीफ़ लाते हैं। आपने मैदान में आकर एक खुतबा इरशाद फरमाया है। खुतबे से कोई ये ना समझे कि आपने कोई रहम की अपील की है, नहीं, अतमाम हुज्जत के लिए कि कल को मैदान माशर में कोई कहे तुमने सरकार के नवासों को क्यों शहीद किया, तो लोग कहे हमसे पता ही नहीं, तौबा तौबा तौबा, उसी सरकार ने नवासिया ने फरमाया, मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हुसैन हूं जिसका नाना इमामुल अंबिया है। मैं वही हुसैन हूं जिसका बाबा शेर खुदा है। मैं वही हुसैन हूं जिसका भाई जन्नती नौजवानों का सरदार है। मैं वही हुसैन हूं जिसकी मां खातूने जन्नत है, फातिमा तज़हरा है। मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए जन्नत से जोड़े मंगवाए जाते थे। मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए सरकार सजदे लंबे कर दिया करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जो सरकार के कंधों पर खेला करता था। हज़रत साहब ये तो मंजर मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ, आँखों से देख कर आया हूँ। हसनैन करीमैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खजूरें खानी होती हैं तो खजूर का फल ऊपर लगता है, हमारा हाथ वहाँ नहीं जाता, हम चाहते हैं खजूर ऐसी हो जिसको फल नीचे ही लगे। यार आज भी उस खजूर की नस्ल के पौधे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह के बाग के अंदर मौजूद है जिनको नीचे ही फल लग रहा है। मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जन्नत से जोड़े मंगवाए जाते थे। वो कहने लगे हुसैन हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन गल्ला ने दो तीजा रास्ता कोई नहीं, या यजीद की बैत करो या फिर लड़ाई के लिए तैयार, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है, या बैत करो या लड़ाई करो, बस और कोई रास्ता नहीं है।
मेरे सुनियो, ज़रा कान खोल के मेरे इमाम का जवाब सुनो। हज़रत इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, मुझे कहते हो कि मैं यजीद के हाथों में हाथ दे दूं? मेरा ये हाथ जो अबू बकर सिद्दीक़ के पाकीज़ा हाथों में गया, मेरा यह हाथ जो उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इनके पाकीज़ा हाथों में गया, अब मैं वो हाथ यजीद के पलीत हाथों में कैसे दे दूं? अगर मैं दे दूंगा तो लोग समझे कि पहले खलीफा भी ऐसे ही होंगे। मैं उनकी अजमत पर आंच नहीं आने दूंगा, मैं गर्दन तो कटा दूंगा लेकिन उनकी सदाकत पर आंच नहीं आने दूंगा। दूसरा जो आपने जवाब दिया, फरमाया मुझे कहते हो मैं यजीद की बैत कर लूं जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ रहा है, शराब को हलाल करार दे रहा है, जिना को जायज करार दे रहा है। फरमाया अगर मैं इसके हाथों में हाथ दे देता हूं तो लोग समझेंगे जिसकी हुसैन ने बैत की वो बंदा सही है। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो कल आने वाली नस्ल तक मेरे नाना का दीन असल हालत में नहीं पहुंच सकेगा। हुसैन अपनी गर्दन तो कटा देगा, नाना के दीन पर आंच नहीं आने देगा। जब आपने इनकार किया है कि मैंने बैत नहीं करनी, फिर वो जंग का जो तबल होता है वो बजा है, लड़ाई शुरू हुई है। हज़रत इमाम आले मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला 3 दिन से प्यासे हैं, लेकिन फिर भी जिधर जाती हैं लाशों के ढेर ही लगते जा रहे हैं, लाशों के ढेर ही लगते जा रहे हैं। पीछे से आवाज आती है, हुसैन को कमजोर मत समझो, इसकी रगों में शेर खुदा का खून है, इसने फातिमा ज़हरा का दूध पिया हुआ है, लिहाजा ऐसे काबू नहीं आएगा, इस पर यकबार की तीरों की बौछार करो। बस फिर तीर बरसे हैं, वो नाजुक बदन जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से मस किया जाता था, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। आज ऊंची जिस्म में तीर परोए जा रहे हैं। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका जिस्म ज़ख्मों से चूर हुआ है, आप सवारी से नीचे तशरीफ़ लाते हैं। एक बदबख्त बढ़ के आपकी गर्दन पर खंजर चलाना चाहता है ताकि इनका सर तन से जुदा करके मैं यजीद से दुनिया की जलील दौलत का इनाम हासिल कर लूं। फरमाते हैं खंजर चला रहे, खंजर चल नहीं रहा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, और बदबख्त तू उस जगह खंजर चलाना चाहता है जहां मेरे नाना ने बोसे दिए थे, तू कैसे कामयाब हो सकता है? कहने लगा हुसैन को तेरे दिल में ख्वाहिश है तो बतलाओ। आपने शाफ़ में मुझे 2 रकात नफल पढ़ने की इजाज़त दी जाए। मेरे इमाम ने नमाज की नियत की है और करबला की तपती हुई रेत पर सजदा किया है। इन बदबख्तों ने पीछे से वार किया है, इमाम पाक का सर तन से जुदा कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर इन बदबख्तों ने आपका कटा हुआ सर नेज़े में परोकर ऊंचा किया है। क्यों ऊंचा किया है? इसलिए कि लोगों को पता चल जाए हुसैन शहीद हो गया है, जंग ख़त्म हो गई, यजीद जीत गया है, हुसैन हार गया है। लेकिन कौन जीता है कौन हारा है
इसका फैसला वही करेगा जिसको ये पता हो वहां लड़ाई काहे की थी। मैं एक बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। ये मेरे पास रुमाल है, मैं कहता हूँ मेरा है, ये कहते हैं मेरा है। हमारी आपस में लड़ाई होती है, जो रुमाल ले गया वो जीत गया, जो नहीं ले जा सका वो, ऊंची बोलो यार, जमीन के टुकड़े की भी लड़ाई होती है, जो टुकड़ा ले गया वो जीत गया, जो नहीं ले जा सका वो। मैदान करबा में लड़ाई काहे की थी भाई? वहां लड़ाई सिर्फ एक ही थी। यजीद कहता था मेरी बैत कर लो, हुसैन कहता ना मैंने तेरी बैत। यजीद ने अपनी बात मनवाने के लिए पानी बंद कर दिया, बच्चों को शहीद किया, जुल्म सितम की अखीर कर दी। अगर इमाम हुसैन उसकी बैत कर लेते तो हम कहते यजीद जीत गया, हुसैन हार गया। लेकिन तारीख गवाह है हुसैन ने बैत नहीं की। इससे पता चला यजीद जुल्म सितम की अखीर करके भी हार गया है और हुसैन सब कुछ लुटा के भी जीत गया है। इन बदबख्तों ने सर नेज़े पे परो के ऊपर किया है। देखने वाले क्या कहते हैं? भाई जो जीतता है सर बुलंद उसी का होता है। फरमाया देखो आज मैदान करबला में सर बुलंद किसका है? अरे वो हुसैन का है और कयामत तक सर बुलंद ही रहेगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जो इतनी बड़ी कुर्बानी थी, इतनी बड़ी कुर्बानी थी, इससे हमें सबक क्या मिलता है? हम सिर्फ यही समझते हैं मुहर्रम में पानी की सबील लगा दो तो लंगर खा के दूसरों को खिला दो, ये हमें सबक मिला है। भाई ये सबक नहीं है, ये तो हम इसाले सवाब के लिए करते हैं, अपना ताल्लुक उनके साथ ज़ाहिर करने के लिए ऐसा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी का असल मकसद क्या है? आओ आज मैं असल मकसद बतलाऊं। पहला मकसद आपसे हमें जो मिला वो ये, फरमाया अगर तुम हक पर हो तो डट जाओ। हक पर हो तो, और इस डटने में अगर तुम्हें तकलीफें आए, मुसीबतें आए, जितनी मर्जी बड़ी पावर से टकराना पड़े, फरमाया टकरा जाओ। अगर तुम्हें शिकस्त भी होगी कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। फरमाया जिसने कहा अल्लाह मेरा रब है, फिर साबित कदम हो गया है। अरे पहाड़ इधर से इधर हो गया है, ये अपनी जगह से नहीं हटा। ऐसे बंदे पर रब ताला दुनिया में ही फरिश्ते नाज़िल करता है जो दुनिया में ही जन्नती होने की बशारतें अता करते हैं। दूसरा जो सबक दिया है, फरमाया जितनी मर्जी बड़ी आजमाइश आ जाए, सब्र का दामन हाथ से, ऊंची बोलो, अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया व बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सुना दो बेसब्रों को कि सब्र वालों को? नहीं, थोड़ी सी ऊंची आवाज से बोलो। व बश्शिरिस साबिरीन का मतलब क्या है? खुशखबरी किनको सुना दो? बेसब्रों के लिए खुशखबरी। तो फिर बेसब्रों की महफिलों में जाते क्यों हो?
कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला किन के साथ है? ऊंची बोलो यार। ये को मैं किताब का हवाला नहीं, कोई डाइजेस्ट का हवाला नहीं दे रहा, अल्लाह के पाक कलाम से सुना रहा हूं। फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला किन के साथ है? अच्छा, सब्र की डेफिनेशन अगर समझना चाहते हो ना, मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ। हज़रत साहब साढ़े महल्ले से कोई फौतगी हो जाए, असी अफसोस करन जाने, अब जिसके साथ अफसोस करने के वो कह आया हाफिजा मारिया गया, लुटिया गया, गिरबान फाड़ा है, चेहरा नोच रहा है, मेरा कख नहीं रहा, हम उसको सीने से लगा के कहते हैं भाई, ऊंची बोलो यार, भाई इसका क्या मतलब, जो तू कर रहा है वो सब्र सब्र। अब खुदारा मेरे हाथ बंदे देखो, सब्र से हुसैन का जिक्र कौन कर रहा है और बेसब्रा हो के कौन कर रहा है? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, अभी भी तसल्ली, मैं कुरान का हवाला देना, रब ताला ने फरमाया वबश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र वालों को। या अल्लाह सब्र वाला कौन है? हर कोई कहता है ऐसी सब्र वाले, या अल्लाह तू ही बतला दे। रब ने फरमाया आओ मैं तुम्हें खुद ही बतला दूं। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया सब्र वाला वो है जिस पर कोई मुसीबत आए तो वो हाथ नहीं चलाता, गिरेबान नहीं फाड़ता, बाल नहीं नोचता, बल्कि जुबान खोलता है और कहता क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इस हालत में भी रब की हम्दो सना ही बयान करता है, जुबान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, अरे नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। एक बुजुर्ग ने बड़े प्यारे अंदाज में कहते, चुप करे थे मोती मिलसन, सब्र करे थे हीरे। चुप करे थे, सब्र करे थे, ते पागला मालू रोला पावे, ना मोती ना हीरे, फिर कुछ भी नहीं लबना। तीसरा जो दरस हमें मिला है, अगर इजाजत दें तो वो भी बयान कर दूं। मैं फिर अपनी बात रिपीट कर, मेरी बात गलत होगी मेरी इस्लाह कर देना, और मैं सही कहूँ तो फिर इमाम हुसैन की शहादत से जो दरस मिला उस पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा जो दरस दिया है, आपने फरमाया हालात कैसे भी हो जाएं नमाज में सुस्ती नहीं करनी। नमाज में सुस्ती, मैं कहता हूँ यार तू मसीते नमाज पढ़ नहीं आया, हाफिज जी साड़ी दुश्मनदारी है, खौफ गासी इस वास्ते नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है भाई, आप नमाज पढ़ने नहीं आए, वो हाफिज जी घर बच्चे भूखे प्यासे बैठ, मैं किवें नमाज पढ़ने आ जाता? आप नमाज पढ़ने, वो बच्चे घर बीमार है इसमें किवें आ जाता? हाँ जी बाबा जी तुसी नहीं आए नमाज पढ़न, और जी घर फौतगी हो गई सी, नमाज पढ़न किवें आ जाते? मैंने कहा कयामत के रोज रब ताला ने अगर इमाम हुसैन को सामने पेश किया था तो कहाँ मुंह छुपाओगे यार? यार इधर तो खौफ भी है, भूख प्यास भी है, आबद बीमार भी है, अली अकबर का लाशा भी रखा है, फिर भी नमाजें अदा हो रही है, कज़ा नहीं हो रही। हज़रत साहब मेरे इमाम ने, हमारे इमाम ने करबला की तपती हुई रेत पर सजदा किया है। किया कि नहीं? मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? करबला की तपती हुई रेत पर सजदा किया है। आज हम एसी लगी मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़ते, हम कारपेट पर सजदा नहीं करे, अरे क्या मुंह दिखाएगा इमाम हुसैन को?
चौथा जो दरस दिया, ये आपने उलमाए किराम से भी, नात खां हज़रात से भी और नकीबे महफिलों से ख़ास तौर पर सुना होगा कि जब इमाम पाक का सर तन से जुदा करके नेज़े पे बुलंद किया गया तो मेरे इमाम के होंठ हिल रहे थे, गोया हुसैन कुरान पढ़ रहा है। हुसैन क्या कर रहा है? ऊंची बोलो जरा, ऊंची बोलो, क्या पढ़ रहा है? मेरे हुसैन को कुरान से इतना प्यार कि हुसैन का सर तन से जुदा है, हुसैन फिर भी कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा तेरा सिर ना लगा, तू क्यों नहीं कुरान पढ़ रहा है? यार गिरेबान में झांक को देख, कितने महीने गुजर गए, कभी कुरान खोल के पढ़ा है? अब मैं आपसे एक फैसला करवाने लगा हूं। मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, आप मस्जिद में बैठे फैसला सही करोगे, गलत नहीं करोगे। लो ज़रा तवज्जो से सुनना मेरी बात। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शराब या नशा साबित है? ऊंची बोलो यार। बेहयाई साबित है? बदकारी साबित है? नमाज में सुस्ती साबित है? ये सारे काम यजीद के हैं जो आज हम कर रहे हैं। काम यजीदियों वाले करके नाम हुसैनी रखा हुआ है। और खुदारा मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे हुसैन का नाम बदनाम न करो। अरे हुसैनी तो वो होता है जिसको देखकर बंदा कहे अगर हुसैन का गुलाम इतनी शान वाला है तो हुसैन कितनी शान वाला हो। शर्म नहीं आती यार? भांग पी के, चरस पी के, शराब पी के हली। सुल्तान महमूद गजनवी बड़ा आशिक़ रसूल, एक मर्तबा अय्यास के बेटे को नाम लेके नहीं बुलाया, इशारे से बुला, ओए इधर आओ। अय्यास परेशान हो गया, पता नहीं बादशाह नाराज हो गया। पहले हमेशा नाम से बुला, आज इशारे से बुलाए। हाजिर हो गया, हज़रत जी क्या गलती हो गई? आज आपने मेरे बेटे का नाम लेके नहीं बुलाया, इशारे से बुलाया। फरमाया तेरे बेटे के नाम के अंदर मोहम्मद आता है, आज मेरा वुजू नहीं था इसलिए इशारे से बुलाया। अरे ये वो नाम है, नुफूस कुदसियां हैं जिनका बगैर वुजू नाम लेना भी बद गया। तो शराब पी के नाम ले रहे। और खुदा की कसम मुझे अपने सुनियों से बड़ा गिला है, ये उनकी महफिलों में जाकर उनको रौनक बख्शती। खुदारा अपने ईमान को इतना सस्ता ना बेचो, ये ईमान का रंग इतना सस्ता ना करो कि एक चावलों की प्लेट पर ही रंग उतर रहा है तेरा। फिर क्या देने नहीं आफा जी, असी को पिटन थोड़ी गए सा, असी तो तमाशा वेखन गए सा। हज़रत जी तुसी फैसला करना, 4 बंदे जुआ खेल हो, 10 बंदे देखने वाले हो, जिन्होंने छापा पहना कौन फड़े जाते हैं? तो रब ताला की तरफ से गज़ब नाज़िल हुआ, वहां ये नहीं देखा तमाशा देखने वाला कौन है, तमाशा करने वाला कौन है। डरो उसकी गिरफ्त से। अब मैं एक फैसला आपसे और करवाना है, फिर इंशाअल्लाह ताला दुआए खैर करनी है। हज़रत जी तुसी मेरी गल का जवाब देना, क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? ऊंची बोलो ज़रा। क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है?
भाई हम हुसैनी कैसे हैं? मेरा ये हुस्न ज़ान है, आप सब पढ़े लिखे बैठे हो, कोई थोड़ा पढ़ा या ज्यादा कुछ ना कुछ पढ़े तो जरूर है। मेरी बात की सारे तस्दीक करोगे। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, इम्तिहान में बैठे हैं, हजरत जी पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी होते आसान हो जाते हैं, तो ये पहले से फंस जावे, अगर आंदे भी होते भूल जाता है। ऐसा ही है ना जी। और भाई मैं गैस लगवाऊं, आप बेशक तैयारी ना, आप कहोगे हाफिज़ साहब ने तुक्का लगा, पता नहीं आंदा भी है कि नहीं आंदा, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत, ऊंची बोलो। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हज़रत जी साहब नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऊंची बोलो यार। चलो अभी भी समझ नहीं आई, मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। हज़रत जी मकान आपका अपना है, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? सबकी नहीं आवाज आ रही है, सारे ऊंची आवाज से बोलो, बगैर चाबी के दाखिल हो जाओगे? अगर बगैर चाबी के तू अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मनाते हो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की लफ्ज़ जी तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? चलो तुसी दसो चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना के पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब तस्लीम कर रहा है बगैर चाबी के मैं जन्नत का ताला, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद, तो फिर जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर जा रहे हो, बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? अच्छा अगर नाराज ना हो तो थोड़ी जी कड़वी गल कह दिया, हाथ बांध के क्या लगा हुआ, अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कितने जाना पेगा? तो दोज़ख की आग बर्दाश्त हो जाएगी? अगर नहीं कर सकते तो भाई दोज़ख से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो हज़रत जी तुसी गल दसो, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? एदी की वजह है? चलो वजह भी मैं दस दियाँ। असल च ताले दे विच हुंदे ने लीवर, जिन्ने लीवर का ताला होगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे ते चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। इंज ही है ना जी। तो आओ अज इमाम हुसैन की याद च इकट्ठे होने वाले हो, तो मैं यह भी दस दियाँ जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा तो उहदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? उच्ची बोलो। पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम उच्ची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ता एक दंदा पा रहा ताला खुल जाएगा। 2 दे नाल बाबा जी, 3 दे नाल हज़रत जी, 4 नाल तो खुल जाएगा। किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद किनिया नमाजा पढ़निया ने? सबकी नहीं आवाज आ रही यार। ये सब की आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज जी 5 पढ़ांगे किमें? तो चलो नुस्खा भी मैं दस देना वा, मेरे नुस्खे ते अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे यार। कर लोगे अमल? लो जी नुस्खा सिर्फ इन्ना में, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, कि मैं आखिया हज़रत जी अगर ये वजूद, अगर ये वजूद, तो इस वजूद नूं रब दा रिज़्क ना खुआओ, ना रोटी खवाओ तो ना पानी पियाओ। गल भी हज़रत जी मैं सच्ची कर रहा, जेड़ा वजूद रब दे अगे नहीं झुकदा, क्या वो इस काबिल है मैं क्या रब दा रिज़्क खवाया जाए? रोटी सामने रखी, अपने मुंह च नहीं जानी, फाड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मंगे बोलो नहीं, पहले नमाज फिर बाद चो रोटी। तो की ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा?
तो इस नुसीहत अमल केड़ा केड़ा करेगा। सारे हाथ ऊंचा करके बुलंद आवाज नाल इंशाअल्लाह दा नारा ला दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। यार मस्जिद में बैठे हो, सच्ची बात करना, हम सारे नमाजी बन जाए, मेरा हुसैन कितना खुश हो जाए। ये है महफिल का मकसद। ये नहीं आए दो चार नाता सुनिए, हाथ हिलाए, लंगर खादा ते मुछा नुता देंगे, आ गए। यहाँ आओ, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ करके जाओ। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर न पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। कि मैं आख्या बाबा जी पहले नमाज। एक बंदा कहना सुबह उठन लगे देर हो जाए तो मैंने कहा ना पढ़न लो, बेहतर है पढ़ लो। सवेरे उठ के मुँह धोते जिन्हें तो वजू कर लो, दो सुन्नत दो फर्ज पढ़ लो। फजर की पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर की डायरेक्ट शरान करना, अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जो उच्ची आवाज़ ना बोले। उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता जिन्हें शैतान कंच फूक मारे, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसा क्यों मानते पे जे? चलो जरा शैतान को दुश्मन समझ रहा होते उच्ची आवाज़ ना बोले। उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे, और उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लवांगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया। मैं कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार ही कर लिया कर। रात की दोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी न कर लो। सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।